हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश स्टडी प्लेटफॉर्म। आज हम एक और कहानी पढ़ेंगे। साथ के साथ में मैं आपको हर वर्ड का मीनिंग समझाऊंगा और ग्रामर के रूल भी समझाऊंगा। इंग्लिश को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती है वोकैब एंड ग्रामर। अगली प्रिंस वाइफ यानी बदसूरत राजकुमार की पत्नी। देयर वाज ए ब्रेव प्रिंस। देखो देयर यहाँ पर एक प्रकार से डमी सब्जेक्ट होता है, इंट्रोड्यूस करता है सेंटेंस को, वो एक्चुअल में सब्जेक्ट नहीं होता है। वर्ब हमेशा किसके अनुसार आती है? जो वर्ब के बाद में प्रोनाउन आता है, उस नाउन आता है उसके अनुसार वर्ब यूज की जाती है, या प्रोनाउन आए या फिर नाउन आए। देयर वाज यानी था, ए ब्रेव प्रिंस यानी एक बहादुर राजकुमार। हु हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है। हु का यूज कब करते हैं हम? जब लिविंग थिंग्स हो यानी सजीव हो। विच का यूज कब करते हैं हम? जब नॉन लिविंग हो। और वर्ब हमेशा किसके अनुसार आती है? जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले नाउन आती है उसके अनुसार वर्ब यूज की जाती है। हु जो कुड नॉट फाइंड यानी पा नहीं सका ए ब्राइड यानी एक दुल्हन। फोर क्योंकि ही वॉज टू अगली वह बहुत बदसूरत था। ही जस्ट डिसाइडेड वह यह निर्णय किया या उसने यह निर्णय लिया। टू मेक यानी बनाने का। अब देखो टू प्रपोजिशन के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है यानी बेस फॉर्म का यूज करते हैं। बाकी सभी प्रपोजिशन के बाद में आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है। टू मेक बनाने का, ए स्टैचू एक मूर्ति, ऑफ एन आइडियल गर्ल एक आदर्श लड़की की, दैट जिससे ही वुड गेट मैरिड टू जिससे वो शादी करेगा या जिससे वह शादी करेगा। अब देखो जब भी हम पास्ट में फ्यूचर की बात बोले तो हम किसका यूज करते हैं? वुल्ड का यूज करते हैं। इट वाज ए गोल्डन स्टेचू यह एक सोने की मूर्ति थी, ऑफ ए गर्ल यानी एक लड़की की। देन उसके बाद ही अनाउंस्ड वह घोषणा करता है, आई विल मैरी मैं शादी करूंगा, द गर्ल यानी लड़की से, हु जो। देखो हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है। मैंने आपको बताया था हु किसके लिए आता है? लिविंग्स के लिए यानी सजीव के लिए। और ये किसके से अनुसार वर्ब लेता है? हमेशा अपने आने वाले नाउन के अनुसार, जो उससे पहले नाउन आती है उसके अनुसार। लुक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाकर इसको सिंगुलर बनाया गया है। तो क्योंकि गर्ल सिंगुलर नाउन है इसलिए इसको सिंगुलर बनाया गया है। यहाँ पर गर्ल्स में एस लगा होता तो हम इसको लुक रखते हैं। लुक जो दिखाई देगी, लुक्स दिखाई देगी, लाइक दिस स्टैचू इस मूर्ति की तरह। द किंग्स मैन राजा के आदमी, सर्च यानी ढूंढा, एवरीवेयर प्रत्येक जगह, एंड और फाइनली फाउंड और अंत में पाया, एक गर्ल एक लड़की को, दैट जो रिसेंबल्ड यानी समान दिखाई देती थी, द स्टेचू यानी मूर्ति के। वट लेकिन द किंग यानी राजा ने केप्ट ए कंडीशन एक शर्त रखी। एक कीप की सेकंड फॉर्म में की डबल ई पी की। सी कैन ओनली सी वह केवल देख सकती है, द प्रिंस फेस यानी राजा का चेहरा। देखो अपोस्ट्रोफी एस जब भी किसी के साथ में लगा होता है तो वो तीन चीजों का ही सेंस देता है। इसका अर्थ बोलेंगे हम का, के और की। तीन तरीके से देखो यहाँ पर देखो किंग्स मैन यानी राजा के आदमी। यहाँ पर देखो प्रिंस फेस यानी राजकुमार का फेस, के का और की। प्रिंस फेस यानी राजकुमार का चेहरा, आफ्टर सी गेट मैरिड टू हिम। आफ्टर यानी के बाद में सी गेट मैरिड वह शादी कर लेगी या शादी करेगी, टू हिम यानी उससे वो शादी कर लेगी उसके बाद में उसका चेहरा देख सकती है। आफ्टर द बेडिंग यानी शादी के बाद, व्हेन यानी जब, द गर्ल शो यानी लड़की ने देखा, इस सी की सेकंड फॉर्म में एस डबल ई की। शो यानी देखा, द प्रिंस फेस राजकुमार का चेहरा, सी फेल्ट डिस्गस्ट उसे घृणा महसूस हुई या उसे घृणा होने लगी या लगी। एंड और वांटेड चाहती थी, टू रिटर्न यानी लौटना, टू हर होम अपने घर को लौटना चाहती थी। वो राजकुमार के चेहरे को देख के उसको घृणा हुई इसलिए वो अपने घर वापस लौटना चाहती थी। सी वेंट बैक वह वापस चली गई, होम यानी घर, एंड और आफ्टर ए ईयर एक साल के बाद, हर किंगडम उसकी राजधानी, गॉट अटैक यानी हमला किया, बाई सम एनिमीज कुछ दुश्मनों के द्वारा।
द प्रिंस राजकुमार ब्रेवली, देखो जब भी किसी वर्ड के अंत में एल वाई लगा होता है तो उसको हम एडवर्ब बोलते हैं, और एडवर्ब हमेशा किसको क्वालिफाई करता है, यानी कि एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है, वर्ब की विशेषता बताता है। तो वर्ब के बाद में कुछ एडवर्ब वर्ब से पहले भी आ जाते हैं और कुछ वर्ब सेंटेंस के लास्ट में भी आते हैं, जो एडवर्ब होते हैं वो। देखो, द प्रिंस यानी राजकुमार ब्रेवली यानी लड़ा, कैसे लड़ा, बहादुरी से लड़ा, तो किसकी विशेषता बता रहा है, वर्ब की विशेषता बता रहा है। और वर्ब की विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब बताता है। और एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है, नाउन की विशेषता बताता है। फॉर हिज वाइफ्स किंगडम, अपनी पत्नी की राजधानी के लिए। एंड और वॉन द वॉर यानी युद्ध को जीता या फिर युद्ध जीत गया। सीइंग द प्रिंस फाइट, राजकुमार की लड़ाई देखकर। फॉर हर पीपुल यानी अपने लोगों के लिए। फॉर हर पीपुल यानी अपने लोगों के लिए। द प्रिंसेस यानी राजकुमारी फॉल इन लव, देखो ये एफ ए डबल एल की सेकंड फॉर्म है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको थोड़ा सा, एफ ए डबल एल। फेल इन लव यानी प्यार में पड़ गई, विथ हिम उसके साथ, या फिर प्यार में गिर गई, कुछ भी बोल सकते हैं हम। एंड कम बैक और वापस आ गई, टू हिम यानी उसके पास में। अब इसका मोरल है, जज ए मैन यानी जज का मतलब होता है किसी आदमी को परखो या फिर देखो। ए मैन यानी एक आदमी को, बाई हिज डिड्स, डिड्स किसको बोलते हैं हम, कर्मों को बोलते हैं, कि उसको उसके कर्मों से जज करना चाहिए। नोट बाई हिज लुक्स, ना कि उसके रूप को देखकर या फिर उसकी दिखावट को देखकर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।